एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, हाल ही में एक महान संत स्वामी सहजानंद का शिष्य बना था। अर्जुन के मन में जीवन को लेकर बहुत से सवाल थे जो वो अपने गुरु से पूछना चाहता था। एक दिन उसने साहस करके स्वामी जी के पास जाकर पूछा, गुरुदेव, मैंने देखा है कि लोग शुरू में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन समय के साथ वही लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, नफरत करने लगते हैं और अंततः उनके रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? स्वामी सहजानंद मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वे अर्जुन को साथ लेकर एक गांव पहुंचे। वहां एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक व्यक्ति जिसका नाम हरिशंकर था बाहर आया। उसने स्वामी जी को नमस्कार किया और बोला, गुरुदेव, कैसे सेवा कर सकता हूं? स्वामी जी ने पूछा, क्या तुम्हारा अपनी पत्नी सरला के साथ विवाद समाप्त हो गया? क्या अब तुम प्रसन्न हो? हरिशंकर ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, मैंने गलती की गुरुदेव, उस औरत से विवाह करके। वो न तो मेरे परिवार का ध्यान रखती थी, न ही मुझसे कभी प्रेम पूर्वक बात की, हमेशा गुस्से में रहती थी। अब वो मुझे छोड़कर चली गई है और मैं यही चाहता हूं कि वो कभी वापस ना आए। स्वामी सहजानंद ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यही है मनुष्य का स्वभाव। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन हम केवल बुराइयों को ही याद रखते हैं। जब मन में बुराई भर जाती है तो अच्छे को देख पाना कठिन हो जाता है। हरिशंकर ने कहा, गुरुदेव, लेकिन अगर कोई बुरा है तो उसमें बुराई तो दिखेगी ही। मेरी पत्नी ने कभी मुझे खुशी नहीं दी। स्वामी जी बोले, क्या तुमने कभी ऐसा कोई प्रयास किया जिससे वो प्रसन्न हो सके? हरिशंकर ने कहा, उसने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। स्वामी जी बोले, ठीक है, अब अपनी पत्नी की कोई एक अच्छाई याद करो। हरिशंकर ने कुछ सोचते हुए कहा, एक बार मेरी मां बहुत बीमार थी, तब सरला ने उनकी बहुत सेवा की थी। वो रात दिन उनके पास रही। फिर उसने कुछ और बातें याद की। सरला का समय पर उठना, परिवार का ध्यान रखना, बीमार होने पर हरिशंकर की सेवा करना। इन सब बातों को कहते कहते हरिशंकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, मैं उसकी अच्छाइयों को कभी देख ही नहीं पाया। अब समझ में आया कि वो बुरी नहीं थी। स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, जब हम बुराई देखते हैं तो वो बुराई को ही खींचती है। जब हम अच्छाई देखने लगते हैं तब जीवन में अच्छाई बढ़ती है। इसके बाद स्वामी जी अर्जुन की ओर मुड़े और पूछा, अब समझे तुम कि रिश्ते क्यों टूटते हैं? जब मन में नफरत हो तो प्रेम नहीं रह सकता। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन मेरा एक और प्रश्न है। इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? स्वामी सहजानंद बोले, सबसे कठिन कार्य है एकांतवास। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, पर इसमें कठिनाई क्या है? एकांत में तो कोई भी रह सकता है। गुरुजी बोले, यदि ऐसा है तो क्या तुम 30 दिन के लिए गुफा में एकांतवास कर सकते हो? अर्जुन तैयार हो गया। स्वामी जी उसे एक गुफा में ले गए जहां 30 दिन का भोजन पानी पहले से रखा गया था। बोले, अगर रह न सको तो बाहर आ जाना, दरवाजा खुला रहेगा। पहले दिन सब ठीक रहा। दूसरे दिन बेचैनी शुरू हुई। तीसरे दिन वो और भी परेशान हो गया और गुफा छोड़कर बाहर निकल आया। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। तुम 3 दिन भी नहीं टिक पाए। मन एकांत को सहन नहीं कर पाता क्योंकि उसका अस्तित्व दूसरों से जुड़ा है। अर्जुन ने स्वीकार किया, गुरुदेव, आप सही कहते हैं, ये कार्य वास्तव में कठिन है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, पर तुमने नहीं पूछा कि सबसे आसान कार्य क्या है? अर्जुन ने कहा, अब पूछता हूं, वो क्या है? स्वामी जी बोले, एकांतवासी सबसे आसान कार्य भी है, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव है। तुम उससे दूर हो गए हो, इसीलिए कठिन लग रहा है। फिर वे अर्जुन को एक नदी पर ले गए और समझाया, जिस प्रकार नदी पर बांध धीरे धीरे बनता है, उसी प्रकार मन को भी धीरे धीरे साधना होता है। अर्जुन ने ठान लिया कि वो अपने मन पर नियंत्रण करेगा। उसने छोटे छोटे संकल्प लेने शुरू किए। कुछ पूरे हुए, कुछ टूटे, पर हर बार वो मजबूत होता गया। फिर एक दिन उसने दृढ़ संकल्प लेकर गुफा में प्रवेश किया और पूरे 30 दिन तक बाहर नहीं निकला। जब स्वामी जी गुफा में पहुंचे तो देखा कि अर्जुन ध्यानमग्न अवस्था में बैठा है। वो शांत था, गहराई में था। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, अब समझ गया हूं, एकांत ही हमारा स्वभाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का अर्थ क्या है, तो सुनिए। एकांत ही वो स्थिति है जहां आप स्वयं को पा सकते हैं। जो बेचैनी, तनाव, द्वेष, शिकायतें हैं, वे सब बाहर की दुनिया से आती है। सत्य, शांति और आनंद भीतर है।
एकांत में, आत्मा के पास। हम जीवन भर उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं जिनका कोई स्थायी मूल्य नहीं है। झगड़े, अभिमान, ईर्ष्या, ये सब उस मिट्टी के समान है जिसमें एक दिन हम खुद बदल जाएंगे। तो क्यों ना हम उस सत्य को देखें जिसे देखकर हम मुक्त हो सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। कमेंट करके बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हैं न्यू बीइंग, जहां हर कहानी आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाने का प्रयास करती है। धन्यवाद।